हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में हम ग्रेड 1 के एनुअल एग्जाम में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन एराइज किए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेंगे। कंप्लीट दिस टेबल। यह टेबल दिया गया है जिसमें बच्चों को ये प्रोनाउन से रिलेटेड टेबल कंप्लीट करना होगा। ही, शी, इट के साथ इज का यूज करते हुए एक्शन वर्ड में आईएनजी लगाकर सेंटेंस फॉर्म करना होगा। इसी तरह से आई के साथ एम का यूज करना होगा और यू, वी और दे के साथ आर का यूज करते हुए एक्शन वर्ड में आईएनजी इंक्लूड करते हुए सेंटेंस को बनाना होगा। जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। It is barking. I am reading. You are writing. We are going. They are playing. अगला है मैच द टेबल। इसमें वाज और वेयर को यूज करते हुए इनको मैच करना है। माई ब्रदर, इसमें किसके साथ मैच करेगा? माई ब्रदर वेयर इन पटना लास्ट वीक, नहीं। माई ब्रदर वॉज अ ब्यूटीफुल डे, नो। माई ब्रदर वेयर डिलीशियस, नहीं। माई ब्रदर वॉज ब्रोन टूडे, यस। ये इसके साथ मैच करेगा। द विंडो, अब इसमें हमको देखना है किसके साथ द विंडो मैच करेगा। द विंडो वेयर इन पटना लास्ट वीक, नो। द विंडो वॉज अ ब्यूटीफुल डे, नो। द विंडो वेयर डिलीशियस, नो। और द विंडो वॉज ब्रोकन, यस। ये इसके साथ मैच करेगा। रोहित एंड प्रिया वेयर इन पटना लास्ट वीक, ये इसके साथ मैच करेगा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये इसके साथ मैच करेगा। और द पकौड़ाज वेयर डिलीशियस, ये इसके साथ मैच करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल एंड द एक्शन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में जो एक्शन वर्ड दिए हैं इनको यूज करते हुए और विल लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी विल play badminton tomorrow. Seema will visit her aunt next week. I will study maths tonight. Please carry an umbrella. It will rain in the evening. Deepak will go to the museum on Friday. टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो ऑप्शन है, हैज़ और हैव का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें एक सही और दूसरा गलत है। तो जो सही है उसे बच्चा टिक करेगा। आई हैव हैज़ अ टॉय कार, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है। तो आई हैव अ टॉय कार। माई मदर हैव हैज़ ब्राउन आइज, माई मदर हैज़ ब्राउन आइज। यू हैव हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यू हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आवर स्कूल हैव हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, our school has a big library. And write suitable polite words against each situation. Use word from the help box. Please, thank you, sorry, excuse me, you are welcome. ये सारे पोलाइट वर्ड लिखे हुए, इनको किस तरह से कहाँ पर यूज़ करना है ये बच्चों को बताया जाता है। You wish to borrow a rule. तुम किसी से कोई रूल मांग रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? प्लीज़। You want to leave the room and the passage in blocked by someone. यदि तुम किसी रूम में जा रहे हो या तुम किसी पैसेज से गुजर रहे हो, यदि वहां कोई है तो तुम उसको क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। योर फ्रेंड गिव्स यू सम फ्रूट, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ फल देता है तो तुम उसको क्या बोलोगे? थैंक यू। समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग, यदि कोई तुम्हें किसी चीज के लिए धन्यवाद देता है, थैंक्स करता है, तो तुम क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। यू स्टेप ऑन समवन्स फुट बाय मिस्टेक, यदि गलती से तुम्हारा पैर किसी के ऊपर पड़ जाता है तो तुम क्या बोलोगे? सॉरी। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं और इस तरह के वर्ड्स जो हैं जो क्लास 1 के स्टैंडर्ड 1 के लेवल के होते हैं, इनको बच्चों को दिया जाता है और उसका अपोजिट बच्चों को लिखना होता है। हैप्पी सैड, रिच पुअर, फुल एम्प्टी, बिग स्मॉल। राइट द राइमिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके राइमिंग बच्चों को लिखने हैं। जैसे नोज, नोज का राइमिंग क्या होगा? रोज। ईयर नियर, टब कब, हट
नट। क्रॉस द रॉन्ग वर्ड, यहाँ दिस और दैट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करेगा। दिस इज, दैट इज अ बेड। बेड कहाँ है? यदि यह पास में होता तो दिस लगता, लेकिन ये क्या है? ये दूर है, तो यहाँ पर दैट का यूज होगा, तो दिस इज को क्रॉस कर देंगे, दैट इज अ बेड। ये बॉल कहाँ है? नज़दीक में है, पास में है, तो दिस इज अ बॉल, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस कर दिया जाएगा। दिस इज, दैट इज अ ट्री, ये ट्री कहाँ है? दूर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? दैट इज, और दिस इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दिस इज, दैट इज एन आइसक्रीम, ये आइसक्रीम पास में है, तो दिस इज एन आइसक्रीम, दैट इज यहाँ पर कट जाएगा। दिस इज, दैट इज अ बैलून, ये बैलून कहाँ है? दूर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज, दिस इज कट जाएगा। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर पिक्चर को देखना है और उसका आंसर करना है। दीज और दोज का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाता है, सिखाया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट आर दीज, ये पास में है, पूछा जा रहा है ये क्या है? दीज आर कैंडल्स। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, ये क्या है? तो ये क्या है? दूर है, तो दोज आर एप्पल्स। व्हाट आर दीज, ये क्या है? दीज आर क्यूब्स। व्हाट आर दोज, ये क्या है? दोज आर चॉकलेट्स। व्हाट आर दीज, ये क्या है? दीज आर ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, राइट सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गुड का क्या होगा? कूल। स्ट्रीट का, स्ट्रीट का एली। सिक, इल। पेस्ट, स्टिक। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको इसमें से चुनना है और यहाँ पर लिखना है। द बोटल इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल। वी आर प्लेइंग डैश द पार्क, in the park. We put butter dash the bread, on the bread. The river is flowing the bridge, over, under, on, under, under the bridge. The boy is heading dash the bed, under the bed. Join these sentences using and or. यहाँ पर कंजक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को आ सकते हैं। आई लाइक समर, आई लाइक विंटर, यहाँ दो सेंटेंस है, इनको एक सेंटेंस बनाना है, तो आई लाइक समर एंड विंटर। ही कैनॉट रीड, ही कैनॉट राइट, वह नहीं पढ़ सकता है, वह नहीं लिख सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही कैनॉट रीड और राइट। रजत ड्रॉ अ कैट, रजत ड्रॉ अ डॉग, रजत एक बिल्ली बनाता है, रजत एक कुत्ता बनाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रजत ड्रॉ अ कैट एंड अ डॉग। इज दैट अ टाइगर, इज दैट अ लॉयन, क्या यह टाइगर है, क्या यह लॉयन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज दैट अ टाइगर और लॉयन। यहाँ पेयर वर्ड मैच करने के लिए दिए जाएंगे। नाइफ, लेफ्ट, नो। बटर, नो। रॉन्ग, नो। फोक, यस। नाइफ का क्या होगा? फोक। बाय, सेल। राइट, लेफ्ट। ब्रेड, बटर, राइट, रॉन्ग। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ कुछ स्पेलिंग दिए रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा, बाकी गलत रहेगा। जो बच्चा जो सही रहेगा बच्चे उसे टिक करेंगे। जैसे थ्रेड, 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 तो ये थ्रेड सही है, बच्चा इसे टिक करेगा। माउस, 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 ये माउस सही है, बच्चा इसे टिक करेगा। ब्रश, 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 तो जो ब्रश सही है बच्चा उसे टिक करेगा। साउथ, साउथ, साउथ। ब्लैक, 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 तो जो सही रहेगा बच्चा उसे टिक करेगा। इसके बाद अगला आता है, विच ऑफ दीज आर सेंटेंस, टिक देम। यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाकर दिए गए हैं जिनमें से कुछ सेंटेंस सही है, कुछ गलत है, तो जो सही है बच्चा उसे टिक करेगा और जो गलत है उसे क्रॉस करेगा या छोड़ देगा। तो ब्रश टीथ, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आई लव रीडिंग, हाँ ये सेंटेंस है, ये सही होगा। वेदर हॉट वेरी, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अवनी इज स्लीपिंग, हाँ ये सही है। सिस्टर माई स्मार्ट, नो ये कोई सेंटेंस नहीं है।
रीराइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर, कॉमास एंड फुल स्टॉप। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को कहाँ कैपिटल लेटर लगना है, कहाँ कॉमा लगना है और कहाँ फुल स्टॉप लगना है, ये लगाते हुए इस सेंटेंस को फिर से लिखना होगा, रीराइट करना होगा। जैसे ही प्लेज द फ्लूट, तो ही में क्या है, एच कैपिटल हो जाएगा और फ्लूट के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। ही प्लेज द फ्लूट, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। टुमारो इज गुड फ्राइडे, तो यहाँ पर टुमारो में टी कैपिटल हो जाएगा और फ्राइडे के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पर है आदित्य इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर आदित्य क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और बॉय के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। निधि हैज़ अ पेट कैट नेम्ड मिंट, तो यहाँ पर निधि का जो है एन वह कैपिटल हो जाएगा और मिंट का एम कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली का न्यू का एन, दिल्ली का डी और इंडिया का आई जो है यहाँ पर कैपिटल होगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। वर्ड मीनिंग बच्चों को कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है हैप्पी, हैप्पी का हिंदी मीनिंग लिखो प्रसन्न, है ना, या ऐसा भी आ सकता है कि हिंदी में दिया रहेगा और उसको इंग्लिश में लिखना होगा, जैसे पहाड़ लिखा है तो माउंटेन। पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक क्वेश्चन, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके एक क्वेश्चन बनाना है। जैसे इज कॉलिंग हु, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु इज कॉलिंग। इज नीतू स्लीपिंग, इज नीतू स्लीपिंग। आर यू लेट वाई, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, वाई आर यू लेट, तो वाई पहला वर्ड हो जाएगा, तो वाई जो है पहला वर्ड होगा, वाई आर यू लेट, इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। हंग्री आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। व्हेन ट्रिप इज आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन इज आर ट्रिप, व्हेन इज आर ट्रिप। यहाँ पर मेक सेंटेंस है जिसमें बच्चा सेंटेंस फॉर्म करेगा। बच्चे को जो भी लिखाया गया है या प्रैक्टिस कराया गया है उसके अलावे कोई भी वर्ड बच्चे को आ जाता है मेक सेंटेंस में। तो बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। स्कूल है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंगो, आई लाइक मैंगो। बस, दिस इज अ बस, दिस इज अ बस। बच्चों को छोटे छोटे एसेस लिखने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पोस्टमैन एक टॉपिक दिया, लेकिन स्कूल, फादर, सर्वेंट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं और 10 या 12 लाइन का एक छोटा छोटा ऐसे बच्चों को लिखने के लिए आ सकता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। बच्चों को यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसमें छोटा सा पैसेज रहता है और उसको पढ़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बच्चा देता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ही इज अनिल, ही हैज़ अ बैट एंड अ बॉल, द बैट इज रेड एंड द बॉल इज ग्रीन, अनिल लाइक्स हिज बैट एंड बॉल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज अनिल हैज़, तो अनिल हैज़ अ बैट एंड अ बॉल। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, द बैट किस कलर का है, बैट इज रेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ बॉल, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, तो बॉल का कलर क्या है, ग्रीन है, तो बच्चा क्या करेगा, ग्रीन पे टिक लगाएगा। अपोजिट ऑफ लाइक, लाइक का क्या हो जाएगा, डिसलाइक। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द कंपोजिशन बाय यूजिंग गिवन वर्ड्स। बच्चों को कंपोजिशन दिए जाते हैं छोटे छोटे जिसमें ऑप्शन लिखा रहता है, बच्चा को सही ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। डैश इज अ डॉग, डॉग कौन है, जैक, जैक इज अ डॉग। ही इज माई पेट, ही लाइक्स टू डैश, वह उसको क्या पसंद है, उसको खेलना पसंद है ना। जैक कैन डैश वेरी फास्ट, रन। माई फैमिली लव्स इट, तो यहाँ पर बच्चा इस तरह से नंबरिंग करके फिर इसको इसमें फिल कर लेगा। यहाँ तो सारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट द लाइंस रहती हैं पोएम की, हु सेज होम, किसने कहा, किससे कहा, इस सब तरह के क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में से आते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक सब स्कूलों में अलग अलग चलते हैं तो मैंने उसके क्वेश्चन अराइज नहीं किए हैं और ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें अराइज किए हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जैसे हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। इन विच कंट्री डू यू लिव, आई लिव इन इंडिया। नेम द कलर्स ऑफ अ ट्रैफिक लाइट, देयर आर 3 कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट। There are 3 colors in a traffic light, red, yellow and green. Complete the lines. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder
व्हाट यू आर, और इस तरह से जो भी पोएम उनके टेक्स्ट बुक में होगा उससे रिलेटेड कुछ लाइंस मिसिंग वर्ड्स के साथ आएंगी जो बच्चों को फिल करना होगा। हु सेज हुम, किसने कहा किससे कहा, चैप्टर में जो स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं उस स्टोरी से निकाल करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ग्रामर से रिलेटेड 25 टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।